हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मेकर चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ ट्रिक से। तो यदि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इसे इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक चिड़ियाघर में हिरन एवं तोते हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो तोते की कुल संख्या क्या है। देखिए, चिड़ियाघर में हिरन और तोते हैं। यहाँ पर सिरों की संख्या, सर जो है टोटल 90 है और पैर की संख्या जो है दोनों जीव का मिलाकर 224 है। ठीक है, तो तोते की कुल संख्या कितना है, उसमें तोते कितने नंबर है उसके। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है और सॉल्व कर सकते हैं आप। देखने से क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो हमें दिया गया है क्या कि सिरों की संख्या। पहले लिखेंगे सिरों की संख्या। सिरों की संख्या, देखिए सिरों की संख्या कितना है, 90 है। ठीक है, सिरों की संख्या कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। अच्छा, पैरों की संख्या कितना दिया है, पैरों की संख्या कितना है, 224 है। ठीक है, यहाँ पैरों की संख्या क्या है, 224 है। तो हमें फाइंड करना है तोते की कुल संख्या कितना है, तोता कितना है। ठीक है, तो यहाँ तोते को निकालने के लिए हमें करना क्या है, तोते की संख्या निकालने के लिए देखिए करना क्या है कि सिरों की संख्या जो दिया गया है इसे क्या करेंगे, पहले पैर के संख्या का जैसा कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पैर की संख्या में बदल लेंगे। सिरों की संख्या जो है उसे पैर की संख्या में हम बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए हिरन का 4 पैर होता है, तो पहले पैरों की संख्या यहाँ पे है तो इसे भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, सिरों की संख्या को क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, 360। देखिए 90 सिर था और पैरों की संख्या 224 है, तो यहाँ पे हम क्या किए, सिरों की संख्या को पहले 4 से मल्टीप्लाई करके वो पैरों की संख्या बदल दिए। ठीक है, अब देखिए पैरों की संख्या हो गया 360 और पैरों की संख्या हो गया यहाँ पर जो दिया गया था 224 दिया था, ये दोनों को घटा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए घटाते हैं तो क्या आता है हमें, 136। क्लियर है, देखिए 136 आता है। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, हमें तोते की कुल संख्या निकालने के लिए ये जो नंबर दिख रहा है आया है 136, इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 6 के 12, 2 8 16। ठीक है, 68। मतलब क्या हो गया, तोते की कुल संख्या हमारे पता चल गया कि 68 है। क्लियर है। तो कैसे निकालना था, बहुत इजी था। पहले पैरों की संख्या और सिरों की संख्या को लिख लेंगे। सिरों की संख्या हमें 90 दिया था तो हमें इसे पैरों की संख्या में बदल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, और ये दोनों पैरों की संख्या को माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसे 2 से डिवाइड करके हम 2 पैर वाले जो जीव है तोते की संख्या वो हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक पार्टी में, ठीक है एक पार्टी है, उसमें 11 मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक पार्टी में 11 लोग शामिल हुए हैं और वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हर व्यक्ति 11 है तो उसमें एक व्यक्ति जो होगा वो पूरा 10 से हाथ मिलाएगा और फिर उसमें अगला जो एक आदमी होगा पूरा 10 से हाथ मिलाएगा। इस तरह टोटल हाथ कितने बार मिलाई गई ये हमें निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसे कुछ भी नहीं, आप इसे विदाउट पेन उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, टोटल जो मित्र है, जो जितने लोग शामिल हुए हैं पहले उसको लिख देते हैं और उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, तो जो शामिल हुए पार्टी में जितने नंबर उसमें से एक माइनस करना है। 11 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसे 2 से डिवाइड कर लेने का है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काट लेते हैं, 2 5 10 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 55। तो कुल जो होगा हाथ मिलाने की संख्या जो होगी वो 55 होगा। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को माइंड से ही सॉल्व किया जा सकता था। देखिए मन में ही, देखिए
जब भी जितने भी नंबर बोला जाएगा उतना नंबर लिखना है और जितना नंबर बोला गया है उसमें से एक माइनस करके उसको हाफ कर लेने का है और वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 10 था उसको हाफ कर लेते हैं 5 आ जाता, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किए 55 आ गया, डायरेक्ट आंसर हो सकता था। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिड़ियाघर वाले जो क्वेश्चन थे उसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। ठीक है, व्यक्ति है उसके पास कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गी की संख्या नहीं है पता, और गाय है, इनके पैरों की संख्या 120 है। देखिए गाय और मुर्गी कितना है नहीं पता है, लेकिन वो टोटल पैर जो है वो 120 है। सिरों की संख्या 48 है, 48 सिर है, मतलब गाय और मुर्गी दोनों का सर को मिला दिया जाए तो 48 है। तो यहाँ बात कर रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह चिड़ियाघर वाले जो क्वेश्चन था उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखना होगा क्या, पहले तो लिखते हैं, हमें सिरों की संख्या लिखते हैं। सिरों की संख्या क्या था, यहाँ पे दिया गया है सिरों की संख्या, यहाँ दिया है 48, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, पैरों की संख्या कितना दिया गया है 120। क्या करते हैं, पहले पैरों की संख्या में इसको बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर की संख्या को, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32, हाथ से 3, 4 चौके 16, 3 19, 192। अब देखिए 192 में 120 माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाता है 72। क्लियर है, 192 में 120 माइनस कर लेते हैं तो हो जाता है 72 और उसका हाफ कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2 3 6 2 6 12 36। ठीक है, तो इस तरह 36 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग प्रोसेस गए बिना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।